हर हर महादेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। आइए आज हम शिव महापुराण के बारे में जानेंगे। कहते हैं पुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है। पुराणों की परिगणना में वैद्य तुल्य, पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह पुराण चौथा है। शिव के उपासक इस पुराण को शिव भागवत मानते हैं। इस ग्रंथ के आदि, मध्य तथा अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा का प्रतिपादन किया गया है। वेद वेदांतों में विलसित परम तत्व परमात्मा का इस पुराण में शिव नाम से गान किया गया है। सन 1962 में कल्याण के विशेषांग के रूप में संक्षिप्त शिव महापुराण का प्रकाशन हुआ था, जिसमें शिव महापुराण की कथाएं सार रूप में हिंदी में प्रकाशित हुई थी। भगवान सदाशिव के प्रेमी पाठकों का पिछले बहुत वर्षों से आग्रह था कि मूल शिव महापुराण का सानुवाद प्रकाशन विशेषांग के रूप में किया जाए। इस दृष्टि से मूल शिव महापुराण के प्रकाशन की योजना बनाई गई, परंतु विशेषांग की पृष्ठ की संख्या सीमित होने के कारण 24,000 श्लोकों के इस बृहद पुराण का मूल सहित प्रकाशन एक वर्ष में संभव नहीं था। अतः यह निर्णय लिया गया कि शिव महापुराण के मूल श्लोक पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिए जाएं, तथा प्रत्येक श्लोक का अनुवाद श्लोक संख्या सहित 2 वर्षों में सर्वधारण के लिए विशेषांग के रूप में प्रकाशित कर दिया जाए। तदनुसार संपूर्ण मूल शिव महापुराण पुस्तक रूप में प्रकाशित कर दिया गया है, तथा सन 2017 में शिव महापुराण पूर्वार्ध, विघ्नेश्वर संहिता एवं रुद्र संहिता का तथा सन 2018 में इस पुराण के उत्तरार्ध शत रुद्र संहिता से वायवीय संहिता तक का हिंदी अनुवाद विशेषांग के रूप में प्रकाशित किया गया है। शिव महापुराण मूल रूप से संस्कृत में ऋषि महर्षि वेद व्यास के शिष्य रोमा शरण द्वारा लिखा गया था। यह पुराण उन लोगों द्वारा पूजनीय है जो मानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण देव हैं। भक्तों के नियम धार्मिक अभ्यास के रूप में घर पर शिव महापुराण पढ़ा। चूँकि शिव पुराण संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, इसे हर कोई आसानी से पढ़ सकता है। आगे बढ़ते हुए हम प्राकृतिक के निर्माण के अध्ययन के बारे में शिव पुराण में दिए गए प्रमाण का अध्ययन करेंगे। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें भगवान शिव की लीला कथाओं और इनकी पूजा विधि सहित शिवलिंग की उत्पत्ति और शिव भक्ति से संबंधित कथाएं हैं। शिव पुराण का पाठ आप सभी कभी भी शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में शिव पुराण को पढ़ना और सुनना बहुत ही पुण्यदायी होता है। शिव पुराण में चंचला और उनके पति बिंदु की कथा मिलती है, जिन्होंने शिव पुराण के श्रवण से शिवलोक में स्थान प्राप्त किया। इन्हीं की कथाओं में शिव पुराण के महत्व का वर्णन भी मिलता है। साथ ही महर्षि व्यास जी के शिष्य सूत जी बताते हैं कि किस प्रकार शिव पुराण का श्रवण करना चाहिए। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे शिव महापुराण के प्रथम खंड के प्रथम अध्याय के बारे में, जिसमें शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव महापुराण की महिमा सुनाना। श्री शौनक जी बोले, हे महाज्ञानी सूत जी, संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता, हे प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सदाचार, भक्ति और विवेक की बुद्धि कैसे होती है, तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलयुग में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो, तथा
पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। तात वह साधन ऐसा हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुषों को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाए। सूत जी बोले, मुनि श्रेष्ठ शौनक, आप धन्य हैं। आपके हृदय में पुराण कथा सुनने के लिए विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार करके परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। वत्स, संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांतों से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाले भगवान शिव को संतुष्ट करने तथा कानों के लिए रसायन स्वरूप दिव्य पुराण का श्रवण कीजिए। यह उत्तम शिव पुराण काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला है। हे मुनि, पूर्व काल में शिव जी ने इसे कहा था। गुरुदेव व्यास जी ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर कलयुग के प्राणियों के कल्याण के लिए बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया है। हे मुनि, विशेष रूप से कलयुग के प्राणियों की चित्त शुद्धि के लिए इस शिव महापुराण के अतिरिक्त कोई अन्य साधन नहीं है। हे मुनि, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्म के बड़े पुण्य होते हैं, उसी महाभाग्यशाली व्यक्ति की इस पुराणों में प्रीति होती है। यह शिव महापुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वाड्मय स्वरूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसके पढ़ने और सुनने से शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थितियों में पहुंचा हुआ मनुष्य शीघ्र ही शिव पदों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराणों के अध्ययनों को अभिष्ट साधन माना है और इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण वांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। राज्य सूर्य यज्ञ और सैकड़ों अग्नि अष्टोमय यज्ञों से जो पुण्य प्राप्त होता है वह भगवान शिव की कथा के सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हे मुनि, जो लोग इस श्रेष्ठ शास्त्र शिव महापुराण का श्रवण करते हैं अर्थात सुनते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं समझना चाहिए। वे रुद्र स्वरूप ही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस पुराण को सुनने और कीर्तन करने वाले के चरण कमल की धूल को मुनिगण तीर्थ ही समझते हैं। जो प्राणी परम पदों को प्राप्त करना चाहता है उन्हें सदा भक्ति पूर्वक इस निर्मल शिव पुराण का श्रवण अर्थात सुनना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, यदि मनुष्य सदा इसे सुनने में समर्थ ना हो तो उसे प्रतिदिन स्थिर चित्त से एक मुहूर्त भी इसको सुनना चाहिए। हे मुनि, यदि मनुष्य प्रतिदिन सुनने में भी अशक्त हो तो उसे किसी पवित्र महीने में इस शिव महापुराण का श्रवण करना चाहिए अर्थात सुनना चाहिए। जो लोग एक मुहूर्त उसका भी आधा अर्थात क्षण मात्र भी इस पुराण का श्रवण करते हैं अर्थात सुनते हैं, उनकी दुर्गति नहीं होती है। हे मुनिवर, जो पुरुष इस शिव पुराण की कथाओं को सुनता है वह सुनने वाला पुरुष कर्म रूपी महावन को जलाकर संसार के पार हो जाता है। हे मुनि, सभी दानों और सभी यज्ञों से जो पुण्य मिलता है वह फल भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से निश्चल हो जाता है। हे मुनि, विशेषकर इस कलयुग में तो शिव पुराण के श्रवण के अतिरिक्त मनुष्य के लिए मुक्तिदायक कोई अन्य श्रेष्ठ साधन नहीं है। शिव पुराण का श्रवण और भगवान शंकर के नाम का संकीर्तन दोनों ही मनुष्य को कल्प वृक्ष के समान सम्यक फल देने वाला है, इसमें संदेह नहीं है। कलयुग में धर्म चरण से शून्य चित्त वाले दुर्बुद्धि मनुष्य के उद्धार के लिए भगवान शिव ने अमृत स्वरूप शिव महापुराण का निर्माण किया। अमृत पान करने से तो केवल अमृत पान करने वाला ही मनुष्य
अजर अमर होता है, किंतु भगवान शिव का यह कथा नृत्य संपूर्ण कुलों को ही अजर अमर कर देता है। इस शिव पुराण की परम पवित्र कथा का विशेष रूप से सदा ही सेवन करना चाहिए। इस शिव पुराण की कथा के श्रवण का क्या फल कहूँ। इसके श्रवण मात्र से भगवान सदाशिव उस प्राणी के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसमें 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। पहली विघ्नेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सत्य रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता कही गई है। इस प्रकार इसमें 7 संहिताएं हैं। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्मा परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य 7 संहिताओं वाले इस शिव पुराण को आदर पूर्वक पूरा पढ़ता है वह जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनि, जब तक इस उत्तम शिव पुराण को सुनने का सुअवसर नहीं प्राप्त होता तब तक अज्ञानवश प्राणी इस संसार चक्र में भटकता रहता है। भ्रमित कर देने वाले अनेक शास्त्रों और पुराणों के श्रवण से क्या लाभ है, जबकि एक शिव पुराण ही मुक्ति प्रदान करने के लिए गर्जन कर रहा है। जिस घर में इस शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थ स्वरूप ही है और उसमें निवास करने वाले के पापों को यह नष्ट कर देता है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण की 16वीं कला की भी बराबरी नहीं कर सकते। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई अधम प्राणी जब तक भक्ति पूर्वक शिव पुराण का श्रवण नहीं करता तब तक वह पापी कहलाता है। गंगा आदि पवित्र नदियाँ, सप्तपुरियाँ तथा गयादि तीर्थ इस शिव पुराण की समता कभी नहीं कर सकते। जिसे परम गति की कामना हो उसे नित्य शिव पुराण के एक श्लोक अथवा आधे श्लोक का ही स्वयं भक्ति पूर्वक पाठ करना चाहिए। जो निरंतर यथानुसार धन पूर्वक इस शिव पुराण को बांझता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्य आत्मा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद प्रदान करते हैं, अर्थात उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पदों को प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन आलस रहित हो, रेशमी वस्त्र के आसन में शिव पुराण का सत्कार करता हो वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा शिव का सर्वस्व है। इंद्रलोक और प्रलोक में सुख चाहने वालों को आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष रूप से पाठ करना चाहिए। वेद, इतिहास तथा अन्य शास्त्रों में यह पुराण विशेष कल्याणकारी है, ऐसा मनुष्यों को समझना चाहिए। यह शिव पुराण आत्म तत्व यज्ञों के लिए सदा सेवनीय है, सत्पुरुषों के लिए पूजनीय है, तीनों प्रकार के तपों का शमन करने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं को प्राणों के समान प्रिय है। ऐसे शिव पुराण को मैं प्रसन्न चित्त से सदा वंदन करता हूँ। भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो और अपने चरण कमलों की भक्ति मुझे प्रदान करे। इस प्रकार श्री स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे शिव महापुराण के प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय के बारे में। शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी
अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पाप शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनि, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम, क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है तथा भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। जो अत्यंत लालची, सत्यविहीन, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले तथा ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कलिका काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी हैं, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ब्राह्मण के धन से पलने वाले तथा निरंतर व्याभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कलिकाल में पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, मूर्ख हैं और अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। दुष्चरित्र, दुर्बुद्धि, उद्विग्न अर्थात आकुल चित्त वाले और देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन भी कलिकाल में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है, सांसारिक भोग तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। पहले की बात है कि रात नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो अज्ञानी, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह स्नान, संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेकों बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया करता था। बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के कामों में नहीं लगा। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहाँ शोभावती नाम की एक वैश्या को देखकर वह अत्यंत मोहित हो गया। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को देखकर आकर्षित हो गई। आपस में वार्तालाप से उनमें प्रीति अर्थात प्रेम उत्पन्न हो गया। उस ब्राह्मण ने उस वैश्या को पत्नी बनाना तथा उस वैश्या ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार कामवश होकर वे दोनों बहुत समय तक विहार अर्थात प्रेम में डूबे हुए थे। बैठने, सोने, खाने पीने तथा क्रीड़ा में वे दोनों निरंतर पति पत्नी की तरह व्यवहार करने लगे। अपने माता पिता तथा पत्नी के बार बार रोकने पर भी पाप कृत्य में संलग्न ब्राह्मण उनकी बात नहीं मानता था और वैश्या के पास बार बार जाने लगा। एक दिन रात्रि में उस दुष्ट ने ईर्ष्यावश में सोए हुए अपने माता पिता और पत्नी को मार डाला और उनका सारा धन हर लिया। वैश्या के मोह में आकर उस कामी ने अपना और पिता आदि का सारा धन उस वैश्या को दे दिया। वह पापी क्रूर मद्यपान करने लगा। वह नीच ब्राह्मण उस वैश्या के साथ एक ही पात्र में सदा जूठा भोजन करने लगा। एक दिन घूमता घामता वह देवयोग से प्रतिष्ठानपुर में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को बुखार आ गया। उस ज्वर से अर्थात बुखार से उसको बड़ी पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। बुखार में पड़ा हुआ
देवराज ब्राह्मण के मुखार बिंदु से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 महीने बाद वह बुखार से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। यमराज के दूत आए और उसे पाशों में बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। उनके गौर अंग कपूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित हो रहे थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन 4 दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर सांबा शिव को दे दिया। शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है, जिसके सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वेदज्ञ सभी लोकों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहाँ तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की है तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला है, वह वैश्यागामी शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर मुक्त हो गया। इस प्रकार स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव पुराण के महिमा के द्वारा देवराज मुक्ति वर्ण नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे शिव महापुराण के प्रथम खंड के 3 अध्याय के बारे में। चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। सौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। हे महात्मय, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंदमय हो गया। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को भी कहिए। अमृत पीने वाले को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथामृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है। धन्य है वह कथा। कथा का श्रवण करने वाले आप भी धन्य हैं। सूत जी बोले, हे सौनक सुनिए, मैं आपके समान गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रण्य तथा वेद वेदाओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सबके सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं, न भय पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं। किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल हैं। ज्ञान वैराग्य तथा सधर्म को वे बिल्कुल भी नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुरीति विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पाप सक्त, कुरीति विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वत्र शून्य हैं।
कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधर्म था, वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से युक्त, अपवित्र व वैश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामुक होकर वैश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग गामिनी अपने पति की दृष्टि से बचकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ रमण करने लगी। हे मुनि, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारी पत्नी चंचुला को किसी पराये पुरुष के साथ बुरी अवस्था में देख लिया। उस पराये पुरुष के साथ चंचुला को देखकर बिंदुक क्रोध से चंचुला की ओर दौड़ा। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्टात्मा बिंदुक अपनी पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्ट नारी चंचुला पीटे जाने पर कुपित होकर निर्भया पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचुला बोली, मुझ पति परायणा युक्ति पत्नी को छोड़कर आपको बुद्धिवश प्रतिदिन वैश्या के साथ इच्छानुसार रमण करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती तथा कामासक्त चित्त वाली मुझ युक्ति की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुखों को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले। उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर वह मूढ़ बुद्धि मूर्ख ब्राह्मण स्वधर्म विमुख दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो और मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन सिंचित करो। वह सारा धन वैश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले। पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला प्रसन्न होकर उनकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया। वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार्य में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। इसके पश्चात शूद्र जाति वैश्य का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुक समयानुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच बन गया। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करने लगी। उस चंचुला नामक स्त्री का धीरे धीरे यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन देवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी, अर्थात मेला देखने लगी। इसके पश्चात किसी देव मंदिर में उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे, जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमलोक के दूत उनकी गुप्त अंग में तपे हुए लोहे का परिघ्य डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह
भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उस ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार्य हुआ है। हे ब्राह्मण देवता, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग रस में ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़ चित्त वाली पापिन को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुछ विषयों में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले तथा भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी, जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रहती हूँ। हाय विधाता, मुझ पापिन को आपने ऐसी गंदी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे दूज, शूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों की शुद्धि संभव नहीं दिखती है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं और किसका आश्रय लूं? मुझ नरक गामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा? हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी बोले, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। इस प्रकार स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण में चंचुला वैराग वर्णन नामक 3रा अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे शिव महापुराण के प्रथम खंड के 4थे अध्याय के बारे में। चंचुला की प्रार्थना से ब्राह्मण का उसे पूरा शिव पुराण सुनाना और समय अनुसार शरीर छोड़कर शिवलोक में जा चंचुला का पार्वती जी की सखी होना। ब्राह्मण बोले, सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण की इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथाओं को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव की शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा, जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी उत्तम बुद्धि इस तरह पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश दिया है, वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्मों के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है,
वह अवश्य उत्तम गति का भागी होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्ध आत्मा पुरुष श्री सांबा सदाशिव के परम पदों को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है, वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पदों को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भवबंधना रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उनका मनन एवं उनका ध्यान करने से पूर्णतया चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उनका चित्त माया के बंधनों में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। हे ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों में मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारी चित्त की शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण विंदों का चिंतन करने वाले की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, शौनक, इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो जाते हैं। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तदंतर विंदुग की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उसके नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आंतकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुला बोली, हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य हैं, परमार्थदर्शी हैं और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। मैं नर्क के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार करिए। पौराणिक अर्थ तत्वों से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ी श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर हाथ जोड़ उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर वहां रहने लगी। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उस महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति देने वाली है। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के
सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और वल्कय धारण करने लगी तथा समूचे देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जपने में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्पाहार करते हुए गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। हे शौनक, इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त उस चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उसने अपने गणों से युक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर अरुण हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मल धुल गए थे। वह दिव्य रूपी धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्धचंद्रमा का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उस सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदी, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे। प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्धचंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम अंग में गौरी देवी को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखा था। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म में भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे, उज्जवल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनती भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्रों से आनंद आंसू की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूपी धारिणी विदुग प्रिय चंचुला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परम आनंद ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य आनंद में संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। इस प्रकार से स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण के महत्व में चंचुला का सद्गति वर्णन नामक 4था अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे शिव महापुराण के प्रथम खंड के 5वें अध्याय के बारे में। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्या पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर विंदुग का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दाम्पत्य का शिव धाम में सुखी होना। शौनक जी बोले, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं। आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आपने कृपा पूर्वक यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाली अद्भुत कथा हमें सुनाई है। हे महात्मये, सद्गति प्राप्त करने के बाद वहां जाकर चंचुला ने क्या किया और उसके पति का क्या हुआ, यह सब विस्तार में हमें बताइए। सूत जी बोले, हे सौनक, एक दिन परम आनंद में डूबे हुए चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, हे गिरिराज नंदिनी, हे स्कंद माता,
मनुष्यों ने सदा आपकी सेवा की है। समस्त सुखों को देने वाली हे शंभु प्रिय, आप विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुण और निगुण भी हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आज्ञा प्रकृति हैं। आप ही संसार की दृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पराशक्ति आप ही हैं। सूत जी बोले, हे शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी है वह चंचुला इस प्रकार महेश्वरी पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती देवी चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहने लगी। पार्वती बोली, हे सखी चंचुले, हे सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। सूत जी बोले, पार्वती के इस प्रकार कहने पर चंचुला उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर प्रेम पूर्वक पूछने लगी। चंचुला बोली, हे निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दिनवत्सले, मैं अपने उन पतिदेव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं, कृपया करके वैसा ही उपाय कीजिए। हे महेश्वरी, हे महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जाति वैश्या के प्रति असक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। वे न जाने किस गति को प्राप्त हुए हैं। सूत जी बोले, चंचुला का यह वचन सुनकर नीति वात्सला हिमालय पुत्री देवी पार्वती ने अत्यंत प्रेम पूर्वक यह उत्तर दिया। गिरिजा बोली, हे सुते, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा है। अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोगकर वह पाप आत्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्या पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच की अवस्था में ही है और नाना प्रकार के कलेश उठा रहा है। वह दुष्ट वही वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी बोले, हे शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, हे महेश्वरी, हे महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कीजिए। हे देवी, कुशित बुद्धि वाले मेरे उस पाप आत्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है, यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। सूत जी बोले, उसकी यह बात सुनकर भक्तवत्सला पार्वती जी अपनी सखी चंचुला से प्रसन्न होकर ऐसा कहने लगी। पार्वती जी बोली, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति की प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की कि मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। सूत जी बोले, उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिवप्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सला महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उसने प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा। गिरिजा बोली, मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले तथा शिव में प्रीति रखने वाले हे तुम्बुरो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्या पर्वत पर जाओ। वहाँ एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृत्तांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नता पूर्वक सब कुछ बताती हूँ।
पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था। वह मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान, संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर वह अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य विवेक नहीं कर पाता था। यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता था, बाएं हाथ से खाता, दिनों को सताता तथा क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। वह चंडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। वह बड़ा दुष्ट था। उस पापी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया था और वह दुष्टों के संग में निरंतर रहता था। उसने वैश्या के कुसंग से अपने सारे पुण्य नष्ट कर लिए और धन के लोभ से अपनी पत्नी को निर्भय करके व्यभिचारिणी बना डाला। वह मृत्यु उपरांत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर समय आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के साथ स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों को भोग कर वह दुष्ट आत्मा इस समय विंध्या पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं पर वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो, जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। उत्तम शिव पुराण की कथा के श्रवण से उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। दुर्गति से मुक्त होने पर वह विंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले आओ। सूत जी बोले, हे शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तंबुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तंबुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहाँ वह पिशाच रहता था। वहाँ उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था और उसकी ठोड़ी बहुत ही बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पाशों द्वारा बांध लिया। तदंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा, महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्या पर्वत पर गए हैं। तब तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देवता और ऋषि भी शीघ्र ही वहां जा पहुँचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत कल्याणकारी समाज जुट गया। तत्पश्चात तंबुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। महात्मा सहित पहली अर्थात प्रथम संहिता से लेकर 7वीं संहिता तक शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतया कृतार्थ हो गए। उस परम पूर्णमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर अपने पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरव वर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उनके अंग को प्रकाशित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गए। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती पति भगवान शिव के दिव्य चरित्र का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप में सुशोभित देखकर वे सभी देवता और ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परमानंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। दिव्य स्वरूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो परम शोभा पाने लगे। तदंतर महेश्वर के सुंदर
एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना गण बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योति स्वरूप परमानंदमय सनातन धर्म में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपत्ति परम सुखी हो गए। यह उत्तम इतिहास मैंने आपको सुनाया, जो पापों का नाश करने वाला, उमा महेश्वर को आनंद देने वाला, अत्यंत पवित्र तथा उनमें भक्ति बढ़ाने वाला है। जो इसे भक्ति पूर्वक सुनता है अथवा एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, वह अनेक सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मुक्ति प्राप्त करता है। इस प्रकार स्कंद महापुराण के अंतर्गत शिव महापुराण में बिंदुक सदगति वर्णन नामक 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव।